नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास में, जो है हमारी 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन करने में कुछ मुश्किल नहीं है। साइन 60 की वैल्यू लोग पुट कर देंगे, कितनी होती है √3/2 इंटू में cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होती है √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 जा 4 प्लस में 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 3 प्लस में 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4/4 इक्वल टू 1 और आंसर खत्म। लेकिन सवाल दोस्तों क्या उठता है कि आपको पता कैसे साइन 60 की वैल्यू यही है cos 30। इसके लिए आपको किताब में बताया जाता है कि एक टेबल दे रखी है। ठीक है, टेबल में हमारे पास एक एंगल ए लिया गया है और एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री पे दे रखा है। मतलब कुछ ये स्पेसिफिक एंगल्स हमारे को दे रखा है। एंगल ए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, मतलब इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। इन एंगल पे इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि आसान एंगल है। फिर आपको एंगल ए जो है, इसको एंगल ए को हम सिंपल ए की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे 0 पे कितनी होती है, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे 0 पे कितनी होती है, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे 0 पे कितनी होती है, साइन का रेसिप्रोकल जो कि होता है कॉसेक ए, उसकी वैल्यू निकाल देंगे, कॉस की निकालेंगे तो सेक ए रेसिप्रोकल होता है, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, खैर ये तो मैंने बता दिया था। सीधा आते हैं टेबल के ऊपर। तो जो टेबल है, एक्चुअल में हमें टेबल क्या बताना चाहते हैं, तो वैल्यू बतानी चाहती है। इसमें अगर टेबल को देखोगे तो साइन ए 0 डिग्री पे, इसका मतलब जो है साइन 0 की वैल्यू आ रही है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 0 होती है, 30 पे होती है हमारी 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2। ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ये भी रेशियो है सारी। ठीक है, और 90 पे होती है इसकी वैल्यू 1। अगर आप उसको इंटरचेंज कर देंगे तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, ये तो बीच में रहेगा 1/√2, ये वैल्यू यहाँ पे 1/2 और ये 0। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे tan ए की वैल्यू टेबल में 0 दे रखी है, तो 0/1 कितना होता है 0। फिर आप देखोगे tan 30 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू इस समय कितनी है 30, तो tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/√3, 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दूँ तो √2 से 2 कट जाएगा, 1/1 इज़ 1 और 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा √3 और 1/0 का मतलब क्या है कि 1 को 0 बार डिवाइड करो तो नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एन डी। टेबल में ऐसा दे रखा है। फिर कॉसेक जो है एक्चुअल में साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 2/√3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। और सेक जो है एक्चुअल में कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/1 का रेसिप्रोकल इज 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, पहले 0/1 है और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट निकालोगे तो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0/1 होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा डैट इज़ 1/0, ये भी हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। और फिर 1/3 √3 का जो रेसिप्रोकल होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल इज़ 1 और √3 का रेसिप्रोकल इज़ 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, मतलब नॉट डिफाइंड कैसे आया था 1/0 से आया था। ठीक है, तो 1/0 का रेसिप्रोकल होगा 0/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये तो हमारी टेबल की वैल्यू थी। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो टेबल को आपने देख लिया, जान लिया सबकी वैल्यू, तो आप सीधा कैसे करेंगे, साइन 60 देखेंगे तो साइन ये रहा, एंगल जो है 60 डिग्री है, ये रहा 60 डिग्री, कितना √3/2, ऐसे सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे cos 30 देखते हैं, cos ये रहा 30 डिग्री पे कितना √3/2, साइन 30 देखो तो साइन ये रहा 30 डिग्री पे 1/2 और cos 60 देखोगे तो cos ये रहा 60 डिग्री पे 1/2, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। अगर किसी को ख्वाहिश है, मान लो ये वैल्यू भी याद नहीं हो पाती टेबल में, ठीक है, मान लो टेबल याद नहीं होती किसी को, तो वो कैसे ईजी तरीके से टेबल याद रखे, तो आपको कुछ नहीं करना, टेबल लिखने में वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखनी है, साइन कॉस वगैरह जो भी है आप करिए। यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए और सबको 4 से डिवाइड मार दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट करना है, सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 0/4 कितना होता है 0, स्क्वायर रूट 0 कितना हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री 0, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू कितनी थी 1, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, 1/2 आ गई। ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/2। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2, 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट गया, बचा कितना 1/√2। ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी 2 और 4/4 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। तो ऐसे करके आप सबकी वैल्यू याद कर सकते हैं। तो आपके पास मैं दोबारा से वैल्यू लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या वैल्यू थी इस टेबल को याद करने के लिए। सिंपल फंडा था
ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/2, और ये कितनी आई थी 1/√2, ये कितनी आई थी √3/2, और ये कितना 1। फिर इंटरचेंज करिए, यहाँ 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये बीच में रहेगा 1/√2, ये इधर आके 1/2, इधर जाके 0। ऐसे फिर करके सकते हैं आप। tan a जो 0/1 होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, tan की वैल्यू होती है साइन एंगल जो भी है एंगल के हिसाब से चलेंगे अपॉन में cos a, तो sin a अपॉन में cos a 0/1 जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऐसे करके दोबारा के इसको फिल कर दीजिए। अब हमें मेन जो चीज़ समझनी है, हमें क्या समझना है कि आखिर हमारे पास ये वैल्यूज़ आई कहाँ से उसको समझने के लिए कि अगर मैं साइन 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा। तो 0 निकालने से पहले सबसे आसान एंगल ले रहे हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक एंगल ले रहा हूँ 45 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया 90 डिग्री, और बचा हुआ 45 होगा। क्यों? क्योंकि 45 इज 90, 90 इज 180, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है एंगल से प्रॉपर्टी से 180। तो मैं इसको एंगल ए मानूँ चाहे इसको मानूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो एंगल ए 45 डिग्री तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो अगर मैं साइन 45 की वैल्यू निकालूँ, ये साइन ए, और ए कितना है इस बार, ए कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45। तो साइन एक्चुअल में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर किसी को याद नहीं है तो ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज करता है साइन थीटा, तो पी अपॉन एच आ गया। तो क्या हमें पी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है? कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो इक्वल एंगल्स जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, उसके साइड्स भी क्या होती है इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर एक है तो बेस भी एक होगा। अगर ये ए माना तो ये भी कितना होगा, ए होगा। तो ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना माना ए, तो ए का स्क्वायर, बेस कितना होगा वो भी ए होगा, ए का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2a स्क्वायर होगा टोटल सम बराबर में एच स्क्वायर। स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2a का, शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में तो मैं लिख देता हूँ, 2a का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 में लिख देता हूँ। ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट 2a, ठीक है। अब हमारे पास पी भी है, एच भी है और बी भी है, तीनों की वैल्यू पता है। तो हम क्या निकालेंगे, सीधा साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं। कुछ गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी, तो पी बाय एच होता है साइन 45 के हिसाब से। 45 कोई भी हो सकता है, तो ए और सी किसी को भी आंसर कर लीजिए। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर जो है बी सी होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी होगा। बी सी की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, ए, तो ये ए हो गया, और ए सी कितना निकाला हमने स्क्वायर रूट 2a, ठीक है। तो ए बन जा ए, तो कितना आ गया 1/√2 आंसर। तो साइन 45 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो साइन 45 इज 1/√2 होता है, ऐसे करके। तो इस तरीके से आप इस ट्रायंगल में 45 डिग्री में cos 45 निकाल लेना, tan 45 निकाल लेना, cosec निकाल लेना, sec निकाल लेना, cot निकाल लेना, सब कुछ निकल जाएगा। अब अगले एंगल पे आते हैं, ठीक है। अगला एंगल जो है हमारे पास वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कब आता है, 60 डिग्री हम ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इसमें सारे एंगल बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हो। इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम रख दिया बी और सी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में डील करना है, तो हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही क्या हो गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इतने को मेंशन करूँ तो ये 90 है और ये 60 है, तो इन दोनों का सम 150, तो बचा हुआ कितना 30 डिग्री, क्योंकि तीन एंगल का सम कितना होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री। तो 60 भी इसी में आ गया, 30 भी आ गया, हमें 30 और 60 दोनों पर डील करना है। तो अगर मैं साइन 60 वाले निकाल लूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बचा हुआ हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर मैं पी को ए मानूँ तो बी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता, दो चीज़ नहीं पता, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, करना क्या है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ये ट्रायंगल जो हमारे पास ए डी बी है और ए डी सी है, दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है। अब मैं चलो ये भी करके दिखा देता हूँ इसको, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई नहीं, बता देता हूँ कैसे होगा। इधर भी 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री, ये वाली साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर है, 90 डिग्री उधर वाली बराबर। तो एक राइट एंगल आ गया इधर भी और एक राइट एंगल आ गया इधर भी, तो ये राइट एंगल बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्या चीज़ बराबर है ये दोनों साइड दोनों में कॉमन है। ए डी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो जितनी साइड इसकी होगी, ए डी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है तो इसका मतलब वही बराबर होगी, तो ये साइड बराबर होगी। तो हमारा किससे बना, आर एच एस बाय राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड। हमारा जो ट्रायंगल है ए डी बी वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी सी के। अब ये कॉन्ग्रेंट है, इसका कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल अगर ए डी बी अगर ये अलग अलग भी होता है ऐसे करके,
ए डी बी, और ये अलग से होता ए डी बी, सॉरी ए डी सी। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, ये 90 90 बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये 60 डिग्री तो था, ये 60 डिग्री था ही, तो बाय CPCT एंगल हमारा BAD बराबर है CAD के, दोनों 30 डिग्री है। ठीक है, वो तो हमें वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल रहा था। ठीक है, किताब में दे रखा था इसलिए मैंने समझा दिया ऐसे। तो हम निकालते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 के हिसाब से जो एंगल 60 डिग्री पकड़ो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि AD है। ठीक है, अब इसमें हमें जो काम करना था वो देखो, इससे हमें क्या पता चला, ये साइड भी बराबर है इसके, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है इसके, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी साइडें बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया अगर ये साइड A है तो ये साइड भी कितना है, A है, A और A 2A, और इक्वल ट्रायंगल में ये साइड तीनों साइड बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और ये साइड भी कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को लूँ तो ये A एंगल है, ये भी हमारा है D, और ये है B, इतना साइड हमने A मान रखा है, और ये हमारा 2A आया, पता चला आपको कैसे, और ये हमें निकालना है X जो भी है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर किसके बराबर है, AB के स्क्वायर के। ठीक है, तो BD कितना है, A का स्क्वायर, प्लस में AD कितना है, निकालना है X का स्क्वायर, और बराबर में AB का स्क्वायर इस 2A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे साफ सुथरा A स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर बराबर है किसके, 2A स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, यहाँ पे X स्क्वायर छोड़ दिया, 4A स्क्वायर में से ये उधर जाएगा तो माइनस का 1A स्क्वायर, 4 में से बन गया 3A स्क्वायर, X की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3A का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू A। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें चाहिए क्या होता है, तीनों चीज़ चाहिए होती, तीनों आ गई। तो हम निकालते हैं साइन 60 की वैल्यू आसान तरीके से। तो ये हमारा कितना था, A था, ये 2A, और ये कितना निकला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रूट 3A। तो 60 डिग्री के हिसाब से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी तो ये रिलेशन हमेशा आएगा आपस में। ठीक है, तो हमारे पास साइन 60 की देखते हैं वैल्यू, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर अपोजिट वाला होता है रूट 3A, अपॉन में हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो कि होगा 2A, A का मल्टीपल कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई रूट 3/2। तो आप देख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इसी ट्रायंगल में हम साइन 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 60 निकाल दिया, साइन 30 की वैल्यू वो भी P/H होगा, लेकिन 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा A, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 2A, A से A का मल्टीपल कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 1/2। ऐसे करके सबकी वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब इसको भी बता देता हूँ कैसे होती है। इस ट्रायंगल को मिटा दूँ, ठीक है, हो गया इसका हम भी किस तरीके से आया। तो ट्रायंगल था फंडा। और साइन 0 का मतलब क्या है, अगर आप साइन 0 का मतलब समझे 0 डिग्री, इसका मतलब जो A है इस बार वो 0 डिग्री है। A 0 डिग्री का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल सोच रहे हैं कि भाई 90 डिग्री ये रहा, मान लो ये B पर है और ये एंगल A है और ये एंगल C है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर एंगल A 0 डिग्री है इसका मतलब नथिंग, वो किसी के साथ इंक्लाइन ही नहीं कर रही, इसका मतलब दो साइडें वहाँ बन ही नहीं सकती, आपस में झुक ही नहीं सकती। 0 डिग्री का मतलब तो ये होता है नथिंग। तो आप ये कैसे मान सकते हैं एंगल A, इसका मतलब एंगल A जो है वो 0 डिग्री, इसका मतलब जो AC है इसी के ऊपर लाई कर रहा है। इसी के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको और छोटा करेंगे, ठीक है, अगर इसको आप ऐसा करने की कोशिश करें, एंगल और छोटा हो गया, ठीक है, इसको और छोटा करने की कोशिश करें तो C इधर आ जाएगा, एंगल और छोटा आ जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि ये पूरी की पूरी लाइन AC यहाँ पे आ जाए। तो मतलब AC भी यही है, AB भी यही है, तो ये एंगल बन ही नहीं रहे, साइड एक के ऊपर एक पड़े हैं, तो आपस में कुछ खुले ही नहीं है, इंक्लाइन ही नहीं हो रहे। एक के ऊपर एक पड़े हैं मतलब पैरेलल हो सकते हैं, एक के ऊपर एक है तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो पैरेलल तो है भी नहीं यहाँ पे कोइंसिडेंट, तो इसका मतलब एंगल है यहाँ पर 0 डिग्री है। अब एंगल है 0 डिग्री है, तो आपको अगर साइन 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल A होता, मान लीजिए एंगल A होता तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC होता, समझ रहे हो, लेकिन एंगल A है ही नहीं, 0 है, तो उसका मतलब CBC पर लाई कर रहा है, मतलब BC की जो लेंथ है वो कुछ है ही नहीं। BC भी यहाँ लाई कर रहा है, मतलब BC तो ख़त्म, BC 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर होता तो वो BC होता, ठीक है। अब 0 डिग्री एंगल बन रहा मतलब ये भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो C भी यहाँ पर ही है, तो BC भी 0 है, इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, ऊपर पड़ा तो BC 0 है। और हाइपोटेन्यूज तो जो था वो चाहे आगे हो चाहे कुछ है पता नहीं, तो ये BC 0 और हाइपोटेन्यूज जो हमारा AC था किसी समय पे 90 डिग्री के सामने वाला ऐसे कुछ करके, ठीक है, वो अब रहा ही नहीं,
तो नीचे है ए सी कुछ भी लेंथ हो उसकी 0 पॉइंट में ए सी कुछ भी लेंथ हो कितना 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर हमें निकालना है साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल ए इस बार 90 डिग्री है, तो बनाते हैं 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री। तो अगर आप फिर से एक ट्रायंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी पे तो पहले से 90 है, मान लो ये सी है, ये एंगल ए है, ठीक है। ए 90 होने का मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल ना होके पूरा पूरा 90 है, कुछ इस केस में एंगल ए 90 डिग्री है। तो 90 केस कैसे बन सकता है, हमें ये सोचना है। तो ये बनाने के लिए क्या किया जाए, अगर मैं ए को और शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे तब भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से एंगल ए जो है सी ऐसे लाई करेगा, इसको और ऐसे खड़ा कर दूँ तो एंगल ए अभी भी 90 है, और ऐसे खड़ा कर दूँ अभी भी 90 है, और इसी के ऊपर ला दूँ तो अब भी ए 90 है। समझ में आई बात, क्या कर रहा हूँ मैं, पहले ऐसा कुछ ट्रायंगल था फिर ऐसा और आगे ऐसा हो गया। तो अगर मैं साइन 90 लूँ तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के हिसाब से। अगर ए के हिसाब से ए को मुझे 90 बनाना पड़ा ना, पहले तो नहीं था, तो परपेंडिकुलर तो BC होता, लेकिन जब 90 आया तो पूरा पूरा ढक गया, मतलब जो BC की लेंथ है वो AC के साथ ढक गई। AC जो है पूरा पूरा किसके ऊपर आ गया, BC के ऊपर। तो अगर परपेंडिकुलर देखूं जो एक्चुअल में पहले BC था वो BC ना होकर अब AC बन गया, तो AC और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये AC है तो AC से AC कट गया 1। तो ये समझाने के लिए किताबों में ऐसे दे रखा है, लेकिन एडवांस तरीके में कुछ और ढंग से होता है। फिलहाल इतना आप जो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपके NCERT किताब में दे रखा है, इसको फॉलो करके ये आंसर निकालिए। तो ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।